अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको टर्निंग सीक्वेंस कंट्रोल के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे दोस्त फानुक कंट्रोल के बारे में तो जानते हैं, लेकिन सीक्वेंस कंट्रोल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो लेकिन मिडिल ईस्ट में बहुत सारी मशीन्स पे सीक्वेंस कंट्रोल यूज़ होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना दोस्तों के लिए एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जो कि उनको सीक्वेंस कंट्रोल के बारे में सिखाए। तो सबसे पहले ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, एक ऐसा ही सीमेंस कंट्रोल पैनल होता है मशीन के साथ। तो आपको सबसे पहले मैं स्क्रीन का इंट्रोडक्शन कराता हूँ, पूरे कंट्रोल पैनल का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। तो ये साइड में मैंने पूरी एक लिस्ट बनाई हुई है तमाम बटन्स की, तो हम वन बाय वन इनको देखेंगे। सबसे पहले नंबर पे है इमरजेंसी बटन। तो ये रहा इमरजेंसी बटन। आपको पता ही है कि इमरजेंसी बटन को रिलीज किए बगैर मशीन नहीं काम करती, और किसी इमरजेंसी की सूरत में भी हमें इस बटन को प्रेस करना होता है। तो इस बटन को रिलीज करके ही आप मशीन को चला सकते हैं। दूसरे नंबर पे है कंट्रोल स्क्रीन। तो ये पूरी कंट्रोल की स्क्रीन है जिसपे आपको सारे प्रोग्राम्स, मोड्स, मुख्तलिफ स्क्रीन शो होती रहती हैं जैसे जैसे आप मोड चेंज करते हैं और मशीन को चलाते हैं। तीसरे नंबर पे है जॉब मोड। जॉब मोड, आपको पता है कि जॉब मोड मशीन के एक्सेस को मैन्युअली मूव करने के लिए यूज होता है। उसके बाद चौथे नंबर पे है रेफरेंस मोड। तो रेफरेंस मोड भी आपको पता है कि रेफरेंस मोड होता है मशीन को रेफरेंस करने के लिए। इसकी मजीद डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि ये मोड्स को कैसे यूज करते हैं। इस वीडियो में जो सिर्फ आपको बटन्स के इंट्रोडक्शन कराना है। तो नंबर 5 पे है इंक्रीमेंटल मोड। तो इंक्रीमेंटल मोड जॉब मोड के साथ ही यूज होता है। अगर आप वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे तो हम एक्सेस को मूव करेंगे तो वो किसी भी वैल्यू पे मूव कर सकते हैं, लेकिन जब आपको स्पेसिफिक वैल्यू पे मूवमेंट करानी हो तो उसके लिए इंक्रीमेंटल मोड यूज करते हैं। तो इंक्रीमेंटल मोड के लिए ये सारे बटन हैं 1, 10, 100, 1000 एंड 10,000। तो जितना भी इंक्रीमेंट आपने करना हो तो उसके हिसाब से आपने यहाँ से बटन सेलेक्ट करना होता है, और तो वो जॉब मोड के साथ ही, तो वो मशीन को जब आप एक्सेस यहाँ से मूव करेंगे तो वो उतना ही इंक्रीमेंटल मूव होगा। उसके बाद नंबर 7 पे है ऑटो मोड। ऑटो मोड, आपको पता है कि वो मोड है जिसपे आप प्रोग्राम चला सकते हैं, जिसमें आप प्रोग्राम लोड करके और प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। सिर्फ ऑटो मोड पे ही मशीन चलती है, प्रोग्राम चलता है, बाकी किसी मोड पर नहीं चलता। लाइक जॉब मोड पे सिर्फ आप मैनुअली एक्सेस को मूव कर सकते हैं, तो ऑटो मोड पे आप प्रोग्राम चला सकते हैं। सॉरी, मैं नंबर 6 मिक्स कर गया। नंबर 6 पे है सिंगल ब्लॉक मोड, एमडीए मोड। सिंगल ब्लॉक एमडीए मोड तो वो होता है जिसमें आप एक दो तीन लाइन का प्रोग्राम चला सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं बटन चेंज करता हूँ तो यहाँ पे स्क्रीन भी चेंज होती जा रही है। तो दोबारा आते हैं नंबर 8 पे। नंबर 8 पे रीसेट बटन है। रीसेट बटन, आपको पता है कि जब भी आपने मशीन को रीसेट करना हो या फिर प्रोग्राम चलते हुए रोकना हो तो आप रीसेट बटन प्रेस करेंगे तो प्रोग्राम रुक जाएगा। नंबर 9 पे है सिंगल ब्लॉक ऑन ऑफ बटन। ये सिंगल ऑन ब्लॉक ऑन ऑफ बटन है। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो मशीन पे जो प्रोग्राम चल रहा है वो सिर्फ एक लाइन ही चलेगा। आपको हर दफ़ा सेकंड स्टॉप बटन दबाना पड़ेगा मशीन को चलाने के लिए। उसके बाद नंबर 10 पे है साइकिल स्टॉप बटन। साइकिल स्टॉप बटन, जब भी आप साइकिल चल रहा हो और आप उसको रोकना चाहें तो साइकिल स्टॉप बटन दबाएं। साइकिल स्टॉप और रीसेट बटन में फ़र्क यह है कि रीसेट बटन आपका प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर स्टॉप कर देता है, और साइकिल स्टॉप बटन सिर्फ वक्ती तौर पर साइकिल को रोकता है। आप दोबारा साइकिल स्टार्ट दबाएंगे तो प्रोग्राम वहीं से दोबारा चल पड़ेगा। साइकिल स्टार्ट बटन, जो ग्रीन बटन है नंबर 11 पे, तो इसको आप प्रोग्राम चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए अभी मैंने साइकिल स्टार्ट दबाया तो ये कह रहा है कि आपकी फीड ओवरराइड है, मतलब कि फीड आपकी रुकी हुई है। तो आप यहाँ से फीड ओपन करेंगे तो ये देखें प्रोग्राम चलना शुरू हो गया। तो आपने रीसेट बटन दबाना है तो ये प्रोग्राम दोबारा से फर्स्ट लाइन पे आ जाएगा और रुक जाएगा। और अगर आप रीसेट करके दोबारा से चलाते हैं, ये एरर आ रहा है, इसको हम बाद में देखते हैं। फिलहाल के लिए इसको रीसेट कर देता हूँ, मज़ीद आपको दोबारा से बताऊंगा इसके बारे में।
अच्छा, नंबर 12 पे है एक्स एक्सिस। तो आपने जॉब मोड पे एक्स एक्सिस को मूव करना है तो एक्स एक्सिस सेलेक्ट करेंगे। वाई एक्सिस को मूव करना है तो वाई एक्सिस सेलेक्ट करेंगे नंबर 12 पे। नंबर 13 पे है जेड एक्सिस तो जेड एक्सिस। नंबर 15 पे है 4 टू 9 एक्सिस बटन। तो ये 4 टू 9 एक्सिस बटन है। जैसे जैसे आपकी मशीन के एक्सिस बढ़ते जाते हैं तो आप इन एक्सिस कीज को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन टर्निंग मशीन पे मोस्टली एक्स और जेड ही यूज होते हैं। वाई भी बहुत कम यूज होता है। अगर आपके पास ड्रिवन टूल हो तो फिर वाई एक्सेस यूज होता है। नॉर्मली एक्स और जेड टर्निंग मशीन पे यूज होता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक्स और जेड ही एक्टिव है। उसके बाद नंबर 16 पे है डब्ल्यू सी एस एम सी एस बटन। तो ये आप डब्ल्यू सी एस एम सी एस को चेक करने के लिए यूज करते हैं कि आपके मशीन डब्ल्यू सी एस से बनता है वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम और एम सी एस से मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर आपने ऑफसेट को कहीं मूव किया हुआ है मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम से, तो आप वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन करेंगे तो आपको वो वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम की वैल्यू बताएगा, और अगर इसको ऑफ करेंगे तो मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम की वैल्यू बताएगा। नंबर 18 पे है 17 पे है माइनस डायरेक्शन बटन। तो अपने एक्सिस को मूव करने के लिए माइनस में प्रेस करेंगे तो ये माइनस डायरेक्शन में मूव होगा। अभी देखिए यहाँ पे कोई भी बटन सिलेक्ट नहीं है, ना वेरिएबल और ना इंक्रीमेंटल, तो इसलिए एक्सिस बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इंक्रीमेंटल सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ उतनी ही वैल्यू मूव होगी। उसके बाद आता है रैपिड बटन। तो अगर आप रैपिड बटन को ऑन करके एक्सेस को मूव करेंगे तो ये एक्सेस बहुत तेज़ी के साथ मूव करेंगे। यहाँ वेरिएबल पे करें, देखिए ये देखिए कितने तेज़ी के साथ मूव करता है रैपिड बटन अगर ऑन हो तो। और अगर आपने उसके बाद बटन है 19 पे पॉजिटिव डायरेक्शन। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने के लिए ये बटन है। नंबर 20 पे है स्पिंडल स्टार्ट बटन। तो ये स्पिंडल स्टॉप बटन है जो आपको ऑन करना पड़ेगा स्पिंडल को रन करने के लिए, और ये स्पिंडल स्टॉप बटन है। नेक्स्ट है फीड स्टार्ट बटन नंबर 22 पे। तो ये फीड ऑन करने के लिए है, और फीड स्टॉप बटन फीड ऑफ करने के लिए। नंबर 24 पर है स्पिंडल स्पीड कंट्रोल नॉब। तो ये स्पिंडल स्पीड कंट्रोल नॉब, अगर आप मशीन के चलते हुए अगर आप स्पिंडल की स्पीड को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर ये भी कंट्रोल वो भी कर रहा है, क्योंकि अभी मैंने स्पिंडल स्टॉप बटन प्रेस किया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे ये स्पिंडल का आइकन जो है वो रेड हुआ है। तो आप स्पिंडल को ऑन करेंगे, और ये भी जो क्रॉस का सिंबल बना है इसका मतलब है कि अभी स्पिंडल स्टॉप है, चल नहीं रहा। उसके बाद 25 नंबर पे है फीड कंट्रोल नॉब। तो ये फीड कंट्रोल नॉब है, आपने प्रोग्राम के दौरान फीड को कंट्रोल करना है तो इससे कर सकते हैं। मुकम्मल जीरो पे ले आएंगे तो मशीन मुकम्मल रुक जाएगी, इसमें सारे एक्सेस रुक जाएंगे। और अगर आप इसको जितना जितना इंक्रीमेंटल करते जाएंगे वो प्रोग्राम में दी हुई फीड के मुताबिक उतनी परसेंटेज उसकी सेट हो जाएगी। अगर आपने प्रोग्राम में 100 फीड दी है तो 100% करेंगे तो ही वो 100 की फीड पे चलेगा। और अगर आपने प्रोग्राम में 100 फीड दी है और इसको 50 पे रखते हैं तो प्रोग्राम 50 की फीड से चलेगा, मतलब 50 की फीड से। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे मोड्स, जहाँ पे डिफरेंस मोड है। मशीन मोड ये बेसिक जन मोड ही है, मशीन मोड। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोग्राम मोड का बटन। जब आप इसको प्रेस करते हैं तो आपका प्रोग्राम डायरेक्टरी खुल जाती है, प्रोग्राम का पेज खुल जाता है। और उसके बाद है ऑफसेट मोड। तो ऑफसेट मोड पे आप टूल्स और वर्क का ऑफसेट सेट कर सकते हैं। तो ये देखें जैसे ही आप मोड चेंज करते हैं तो मुख्तलिफ आपके पास नीचे मजीद ऑप्शन आ जाते हैं। तो मशीन के ऊपर यहाँ पे सॉफ्ट कीज बनी होती है, आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका कंट्रोल टच कंट्रोल है तो आप डायरेक्ट मशीन की स्क्रीन पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑफसेट के बाद प्रोग्राम मैनेजर डायरेक्टरी ही है जिसमें सब प्रोग्राम सेव है। देखिए आप काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ऑलरेडी बने हुए हैं। तो ये सारे प्रोग्राम्स आपको नेक्स्ट वीडियो में भी मैं बताऊंगा कि प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। उसके बाद अलार्म मोड है, अलार्म बटन है। तो अलार्म बटन में एक मशीन के ऊपर जो भी अलार्म आ रहे हो वो यहाँ पे शो हो जाते हैं। कोई मैसेज आ रहा हो, कोई अलार्म लॉग आ रहा हो तो यहाँ पे शो हो जाते हैं।
उसके बाद 31 पे हेल्प बटन, तो यहाँ पे आपको मशीन के अंदर बिल्ट इन मैनुअल्स मिल जाते हैं जिसमें आप मज़ीद टॉपिक्स देख सकते हैं कि कौन कौन से मशीन के रिलेटेड जो भी हेल्प आपको चाहिए, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो नेक्स्ट बटन है कर्सर बटन। तो ये कर्सर बटन है, आप प्रोग्राम मैनेजर के अंदर आपको जब भी कहीं पे मूव करना है तो आप मशीन, अभी तो मैं माउस के ज़रिए कर रहा हूँ, लेकिन मशीन के ऊपर आपके पास ये कर्सर की ही अवेलेबल होती है। किसी डायरेक्टरी खोलना है तो इस कर्सर पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टरी खुल जाएगी, बैक करेंगे तो क्लोज हो जाएगी। फिर मज़ीद इसके अंदर प्रोग्राम को खोलना है तो उस पर क्लिक करेंगे, प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। वापस प्रोग्राम मैनेजर में जाना है तो प्रोग्राम मैनेजर का बटन प्रेस करेंगे। कर्सर की के बाद सेलेक्ट की, तो सेलेक्ट की भी एज ए इंटर की यूज होती है। इसको प्रोग्राम को ओपन करके, तो जो भी आपने चीज़ सिलेक्ट करनी है तो उसको सिलेक्ट करके कर्सर को नीचे करेंगे तो वहां तक सारा एरिया, वो सारी लाइंस आपकी सिलेक्ट हो जाएंगी, और अनसेलेक्ट दबाएंगे तो वो अनसेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है पेज अप पेज डाउन बटन। तो पेज अप पेज डाउन से आप प्रोग्राम के अंदर तेजी के साथ अगर मूव करना चाहते हैं तो पेज अप पेज डाउन बटन दबाएं तो कर सकते हैं। इसके बाद अगर एंड बटन किसी भी लिस्ट वगैरह को ओपन करने के लिए एंड बटन प्रेस कर सकते हैं। और अगर प्रोग्राम मैनेजर में जाए, प्रोग्राम आपका ओपन है तो एंड बटन को दबाएं। यहाँ पे इसका यूज नहीं है, लिस्ट वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 37 पे है नेक्स्ट विंडो बटन। तो नेक्स्ट विंडो आप इस तरह नेक्स्ट विंडो सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी आप मुख्तलिफ विंडोज के ऊपर मूव कर सकते हैं। ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे मुख्तलिफ स्पिंडल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कौन सा स्पिंडल की आपने आरपीएम देखने हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको वो वाला स्पिंडल शो कर देगा। अगर फर्ज करें कि आपकी मशीन पे 2 स्पिंडल हैं तो वो दोनों स्पिंडल के आरपीएम आप बारी बारी देखना चाहें तो यहाँ पे वो आपको शो कर देगा। उसके बाद नंबर 38 पे इंसर्ट बटन है। इंसर्ट बटन किसी भी प्रोग्राम के अंदर लाइन को एंटर करने के लिए यूज, इनपुट करेंगे तो वो एक लाइन एंटर कर देगा। अगर बैक स्पेस करेंगे तो वो आपको लाइन बैक कर देगा। इंसर्ट किसी भी प्रोग्राम के अंदर जाने के लिए यूज होता है, और इनपुट बटन किसी भी लाइन के अंदर या किसी भी प्रोग्राम के अंदर एंटर होने के लिए इनपुट भी यूज कर सकते हैं। तो ये थी आज तक की वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको सारा कंट्रोल का इंट्रोडक्शन बताया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ के बारे में बताऊंगा मैं आपको। प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, टूल सेटिंग कैसे करते हैं, ऑफ सेटिंग कैसे करते हैं, तो सारा ये एक मुकम्मल कोर्स बनाने जा रहा हूँ जिसमें आप सीमंस कंट्रोल के बारे में सीख सकेंगे, और आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा गल्फ कंट्रीज में जॉब लेने के लिए जहाँ पे आपको सीमंस कंट्रोल यूज़ करना है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद वीडियोस बनाता रहूँ। शुक्रिया।